नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप नारायण। आप सभी का स्वागत है दीप अकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10। ठीक है, क्लास 10 जो आपका बहुपद होता है, किस पे बात करने वाले हैं? बहुपद पे बात करने वाले हैं। ठीक है, बहुपद मतलब पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स पे बात करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर आपका रहता है, ठीक है, चैप्टर रहता है आपका 2, चैप्टर 2। और जो क्लास होती है वो आपकी होती है 10। कौन सी होती है? क्लास 10। ठीक है, और चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की बात करते हैं। तो इस सेशन में हम यहाँ पे सीखेंगे जो पॉलिनोमियल होता है उसको A to Z, यानी कि जितने भी कॉन्सेप्ट आपको क्लास 10 में पढ़ाए जाते हैं उन सबको हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कोशिश करेंगे साथ साथ में एक दो एग्जाम्पल भी आपको लेते चले, जिससे कि आपको जो भी क्वेश्चन हो वो क्लियर होते चले। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, ठीक है, बहुपद, यानी कि बहुपद किसे कहते हैं इससे शुरुआत करते हैं। यहाँ पे बहुपद जिसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता है क्या है इसको समझ लेते हैं, क्योंकि इससे जो प्रीवियस क्लास हैं, क्लास 8 क्लास 9 में हम पॉलिनोमियल को पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा समझाते हैं यहाँ पे। जब भी किसी बीजगणितीय पदों को, बीजगणितीय पद कौन से, जैसे मान लो एक्स हो गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, और 3x हो गया, और मैंने यहाँ पे कोई नंबर ले लिया 5। जब भी किसी बीजगणितीय पदों को, ठीक है, हम प्लस या माइनस के चिन्ह के साथ जोड़ देते हैं तो वो आपका कहलाता है बहुपद। जैसे कि देखो ये एक्स स्क्वायर, 3x और 5, इनको हमने प्लस से जोड़ दिया इसको, और इसको हमने यहाँ पे माइनस के साथ जोड़ दिया, तो ये आपका बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। ये आपका हो गया बहुपद। ठीक है, बहुपद हो गया। ठीक है, चलो अच्छा, इस तरह के और भी एग्जाम्पल बनते हैं आपके। मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x, ठीक है, तो ये भी आपका बहुपद है। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है जिसमें x का मल्टीप्लाई है, तो ये भी बहुपद है। लेकिन इन बहुपदों को हमने इनके पदों के अनुसार, यहाँ पे लिख लो x माइनस 1, ये मैंने लिख लिया x माइनस 1। तो देखो यहाँ पे 3 मैंने लिखे, एक तो ये लिखा, दूसरा ये लिखा, और तीसरा ये लिखा मैंने। तीनों बहुपद में इसमें 3 पद है, इसमें 1 पद है, इसमें 2 पद है। तो पदों के आधार पे भी इनको बांटा जाता है। ठीक है, पदों के आधार पे जब बांटते हैं तो एक पद, जिसमें 1 पद होता है उसको बोलते हैं एक पदी, 2 पद वाले को द्विपदी, और 3 पद वाले को त्रिपदी बहुपद बोलते हैं। तो यहाँ पे जो क्लास 10 में पढ़ेंगे वो हम पदों के अनुसार इनको विभाजित नहीं करेंगे, पदों के अनुसार विभाजित नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो सिखाया जाता है वो ये सिखाया जाता है कि किसी भी बहुपद को आप उनकी घात के अनुसार विभाजित करो, कि उस बहुपद की घात कितनी है उस पर विभाजित करो। तो देख लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, 2x और x माइनस 1। तो यहाँ पे घात चेक करने के लिए क्या करना होता है हमें, कि देखना होता है कि दिए गए बहुपद में चर राशि, जैसे इसमें चर है, ठीक है, इस पे अधिकतम घात कितनी है, ये देखो x है, इस पे अधिकतम घात कितनी है, और यहाँ पे x माइनस 1, इस पे अधिकतम घात कितनी है, और उनको घात के अनुसार हम क्या करते हैं, बांटते हैं। ठीक है, तो देखो केवल बहुपद की बात हुई, तो ये आपके हो गए बहुपद, ये क्या हो गए आपके बहुपद हो गए। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि बहुपद की घात क्या होती है, उसकी बात करते हैं। ठीक, किसकी? बहुपद की घात, बहुपद की घात। तो बहुपद की घात को बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो यहाँ पे अगर एक लाइन में लिखना चाहो आप तो लिख सकते हो कि दिए गए बहुपद के चर राशि की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 1, 3x, यहाँ पे और लिखते हैं देखो 3x माइनस 4, यहाँ पे लिखा एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2, ये मैंने लिख दिया। तो इनकी घात की अगर बात करते हैं तो एक एक करके देखेंगे। इसमें चर कौन है? अच्छा, एक जगह पे मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, इससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये देखो इन दो में चर लिया x और इसमें लिया हमने y। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि इसमें देखो ये दो दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 1, चर कौन है? x, x की अधिकतम घात कितनी है? अधिकतम घात, तो देखो x पे कितनी घात चढ़ी हुई है? 2, तो अधिकतम घात 2 है। तो हम कह सकते हैं इस बहुपद की घात कितनी है? 2 है। बहुपद की, इस बहुपद की घात कितनी है? एक घात बहुपद है, एक घात बहुपद है आपका। इसमें देखो जो y है आपका यहाँ पे चर, इसकी कितनी है? 3 घात है, यानी कि ये कैसा हो गया? 3 घात बहुपद है आपका। कितना है? 3 घात बहुपद है आपका। क्लियर हुआ? तो देखो जो भी पॉलिनोमियल होगा आपका उसमें जो चर है, चर मतलब होता है एक्स वाई जेड, जो मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती उसको चर बोलते हैं। तो यहाँ पे x है, इसकी अधिकतम घात 2 थी, तो 2 घात बहुपद हो गया।
इसमें देखो x की घात 1 थी अधिकतम, तो यहाँ पे कितना हो गया 1 घात बहुपद, और यहाँ पे y की घात अधिकतम 3 थी, तो ये 3 घात बहुपद हो गया। तीन चीजों को समझ लिया। तो बहुपद की घात को आपको अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस किया जाएगा। आपको मान लो कैसे क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, x स्क्वायर माइनस 1, वो आपसे ये कहेंगे कि इस दिए गए बहुपद में इस बहुपद की घात बताओ। तो आप अगर ऐसे ही चेक कर लोगे कि x पे अधिकतम घात 2 है, तो आप 2 घात बहुपद बोल दो, गलत हो जाएगा। पहले इसको सरल करो। सरल करने का मतलब इस x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x में x स्क्वायर का गुणा कराएंगे तो x क्यूब माइनस x। अब यहां से बतानी है, तो अब यहाँ पे अधिकतम घात कितनी होगी आपकी, अब x की जो अधिकतम घात है वो कितनी है, 3 है। कितनी है, अधिकतम घात 3 है। और अब आप कहोगे कि दिया गया बहुपद एक 3 घात बहुपद है, या जिसकी घात कितनी है, 3 है। इस तरह से क्वेश्चन फंसाते हैं आपको, इसी तरह से। सिंपल डेफिनेशन है, समझ में आ गया। लेकिन फंसाने का मतलब होता है कि इस तरह से क्वेश्चन आपको दे देंगे और कोई एक कंडीशन लागू कर देंगे और वो आपको बतानी होगी। क्लियर हुआ? चलो अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़े से कुछ पॉइंट पे और, ठीक है। घात तो समझ ली हमने, ठीक है। किसी बहुपद की अगर एक घात है तो वो रैखिक बहुपद हो जाएगा। रैखिक बहुपद, 2 घात है तो द्विघात बहुपद, और 3 घात है तो त्रिघात बहुपद होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, ठीक है। रैखिक बहुपद कौन हो गया, जिसकी अधिकतम घात 1 होगी, जैसे x माइनस 1, ये रैखिक बहुपद हो गया। 2x प्लस 5, ये आपका रैखिक बहुपद हो गया, ठीक है। और भी आप इसी तरह से लिख सकते हो, जैसे कि x लिख दिया, ये सभी क्या हो गए आपके, रैखिक बहुपद हो गए। क्लियर हुआ? द्विघात बहुपद की बात करते हैं। द्विघात बहुपद, ये देखो, तो द्विघात बहुपद में क्या होता है, जो चर राशि होगी उसकी अधिकतम घात कितनी होगी, 2 होगी, यानी कि x स्क्वायर माइनस 1। ये द्विघात बहुपद है क्योंकि इसमें जो चर है उसकी अधिकतम घात 2 है। x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, प्लस 6, ये देखो इसमें अधिकतम घात कितनी है, 2, ये द्विघात बहुपद हो गया। आप और भी कोई लिख सकते हो, x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, ये भी आपका क्या हुआ, द्विघात बहुपद हुआ। तो अगर कोई ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो, ठीक है, वो आपका कहलाएगा द्विघात बहुपद। कोई ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1 हो, चर कोई भी हो, x हो, y हो, z हो, अल्फा ले लें, बीटा ले लें, कोई भी ले लें, या फिर कोई दूसरा सिंबल ले लें, लेकिन अधिकतम घात देखनी होती है आपको। अधिकतम घात 1 रैखिक और अधिकतम घात 2 द्विघात बहुपद। त्रिघात बहुपद की बात करते हैं हम। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद कौन होंगे, ठीक है, त्रिघात बहुपद, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। त्रिघात बहुपद, ऐसे कोई बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो, इस तरह से एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9, ये त्रिघात बहुपद है क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल x यूज किया गया है उसकी अधिकतम घात कितनी है, आपकी 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद होता है। तो देखो हमने यहाँ पे तो बहुपद को समझा, बहुपद की घात को समझा, ठीक है। घात के अनुसार जो बहुपद होते हैं वो कितने भागों में बांट सकते हैं, एक तो रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो रैखिक बहुपद जिनकी अधिकतम घात 1, द्विघात बहुपद जिनकी अधिकतम घात 2, और त्रिघात बहुपद जिनकी अधिकतम घात 3 होती है। इस तरह से हम बांट सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, थोड़ी सी यहीं पे बात कर लेते हैं शून्य की। किसकी बात करते हैं, शून्य, या जिनको हम हल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हल भी बोलते हैं, कि इस दिए गए जो आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है, यानी इस बहुपद के हल कितने होते हैं। तो हल को समझने के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो अभी हमने बांटा कि कोई भी जो आपके पॉलिनोमियल की जो बहुपद होते हैं उनकी एक घात हो तो रैखिक बहुपद, 2 घात हो तो द्विघात बहुपद, और 3 घात हो तो त्रिघात बहुपद। इसी तरह से अगर इनके शून्यकों मतलब होता है कि x की किस किस वैल्यू को संतुष्ट करते हैं, ये x की वैल्यू कौन सी रखी जाए जिसको वो संतुष्ट करेंगे। तो रैखिक बहुपद में किस रैखिक बहुपद के हल 1 होता है, यानी कि रैखिक बहुपद का शून्य 1 होता है, यानी कोई x की वैल्यू 1 ही होगी जिसपे वो उसकी वैल्यू शून्य हो रही होगी, ठीक है। जैसे कि ये बात करते हैं कि यहाँ पे लिखा है x माइनस 1, लिखा है आपका। तो अगर हम इसको इक्वल टू 0 रखते हैं, 0 के बराबर कर दें, तो x की वैल्यू क्या होगी, 1 मिल जाएगी आपको। ऐसा नहीं होगा कि इसको 0 रखने पे मैं 2 वैल्यू मिले, नहीं होगा ऐसा, ठीक है। क्लियर हुआ? सेम यहाँ पे होता है कि जब भी कोई द्विघात बहुपद आपके होते हैं तो उनको अगर इक्वल टू 0 रखते हैं आप, तो कितने हल मिलते हैं x की 2 वैल्यू आपको मिलती है। तो द्विघात बहुपद के 2 शून्य होते हैं, 2 हल होते हैं। त्रिघात बहुपद में क्या होता है कि कोई भी त्रिघात बहुपद है
ठीक है, उसको अगर इक्वल टू 0 करोगे, 0 के बराबर करोगे और सॉल्व करके उस वेरिएबल यानी उस चर राशि की जब वैल्यू निकालोगे, मान निकालोगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसकी 3 वैल्यू मिलते हैं, 3 हल मिलते हैं। त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। बस फर्क ये है कि अभी तक जो हम बुक पढ़ते रहे उनमें बहुपद के जो एक्स की वैल्यू हल होते थे उनको मूल शब्द दिया जाता था। मूल इस दिए गए बहुपद या द्विघात बहुपद के मूल ज्ञात करो। लेकिन जब से एनसीईआरटी का पैटर्न लागू हुआ है तब से उन्होंने मूल वर्ड को रिप्लेस कर दिया है शून्य के साथ में। किससे रिप्लेस कर दिया है? रिप्लेस कर दिया है, शून्य से रिप्लेस कर दिया है। तो सिंपल सा यहाँ पे है कि अब आप बोलोगे रैखिक बहुपद का 1 शून्य होता है, द्विघात बहुपद के 2 शून्य होते हैं और त्रिघात बहुपद के 3 शून्य होते हैं। या फिर हम ये कहें कि जिस बहुपद की जितनी घात होगी या जितनी डिग्री का वो पॉलिनोमियल होगा उसके उतने ही शून्य होते हैं। तो इसका शून्य कितना होता है? 1 शून्य। इसके शून्य कितने हो जाएंगे? 2 शून्य हो जाएंगे। और इसके कितने होंगे? 3 शून्य होंगे। ये किसके अनुसार? इसकी घात के अनुसार डिफाइन किए जाते हैं कि इसकी अधिकतम घात कितनी है उतने ही यहाँ पे क्या होते हैं? इसके शून्य होते हैं। जिसकी जितनी अधिकतम घात है उसके उतने ही शून्य होते हैं आपके। इस तरह से डिफाइन किया जाता है। तो शून्य का कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं जो बहुपद होते हैं। मोस्टली आपको जब क्वेश्चन आपके सॉल्व कराए जाएंगे तो द्विघात बहुपद पे कराए जाते हैं आपके क्लास 10th में। तो द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो क्या होता है, साथ ही साथ में द्विघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं, ठीक है, यानी जीरो जो होते हैं उनके गुणांकों के साथ क्या संबंध होते हैं उनकी बात हम यहाँ पे करेंगे अभी। चलिए तो इसको हम एक बार इरेज कर देते हैं और आगे फिर बात करते हैं आपकी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने बात की है अभी शून्यकों को लेकर आपसे। चलिए तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे हम। ठीक है, हेडिंग आपकी होगी शून्य। इसको भी हटा दो। ठीक है, ये शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध। तो रिलेशन बिटवीन, ठीक है, जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी जो भी आपका पॉलिनोमियल होगा उसके कोफिशिएंट और उसके शून्य के बीच में क्या संबंध होगा वो जानते हैं। तो देखो द्विघात समीकरण जो होता है आपका, द्विघात समीकरण, उसका जो मानक रूप होता है वो होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है। क्लियर हुआ? तो देखो x² का कोफिशिएंट क्या है? a, x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b, और इसको बोलते हैं अचर पद। क्या बोलते हैं? अचर पद। क्योंकि इसमें कोई भी चर राशि नहीं होती, x y z a b c d, मतलब जो चर मानी जाए वो राशि नहीं होती है। तो ये होता है इसका मानक रूप, यानी ax² प्लस bx प्लस c। तो अगर हम यहाँ पे ये मान लें मोटे तौर पे कि माना बहुपद के शून्य, यानी जो द्विघात बहुपद दिया है बहुपद के शून्य अल्फा बीटा है, अल्फा कॉमा बीटा है। ठीक है, ध्यान से देखना, अल्फा कॉमा बीटा। अच्छा, मैंने अल्फा बीटा ही क्यों लिया इसके लिए मैंने अल्फा बीटा इसलिए लिए हुए हैं कि यहाँ पे देखो एक्स की अधिकतम घात कितनी है? 2। तो एक्स की अगर अधिकतम घात 2 है तो इसका मतलब आपका ये है कि इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक होंगे, जो कि शून्यक हमने यहाँ पे ले लिए कौन से? अल्फा और बीटा को मैंने यहाँ पे ले लिया है। चलिए अल्फा बीटा ले लिया। तो अब इनके कोफिशिएंट के रिलेशन क्या बनता है? मतलब दो जो शून्यक हैं उनका योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। तो ये जो योग होता है, ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे जो इसका x का गुणांक होता है, यानी कि यहां पे लिखेंगे x का गुणांक बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक। लेकिन x का गुणांक होता है इसके पहले क्या लगाते हैं? माइनस का साइन लगा देते हैं। क्लियर हुआ? तो यहां पे अगर इसको भाषा में लिखना चाहो तो यहां पे लिख सकते हो शून्यकों का योग। क्या लिख सकते हो? शून्यकों का योग। इसको क्या लिख सकते हो आप? शून्यकों का योग भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये शून्यकों का योग होता है। इसको अगर इनके कोफिशिएंट से लिखें, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर एक्स का कोफिशिएंट कौन है? देखो ये है आपका, यानी एक्स के साथ में किसका गुणा हुआ है? बी का। तो यहां पे लिखोगे माइनस बी
बटे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कौन सा है, ए। तो ये होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सेम अगर इनके गुणनफल यानी कि बोले कि अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है आपका, ठीक है, जो अचर पद होता है, अचर पद कौन है, सी, और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे ए, ये होता है आपका सी अपॉन ए। और अगर आपको किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग पता है, शून्यकों का गुणनफल पता है, तो द्विघात समीकरण कैसे बनता है उसको समझ लो थोड़ा सा, ठीक है। देखो द्विघात समीकरण, मान लो ये तो हो गया आपका कि आपको एक समीकरण दिया गया, आपसे पूछा गया कि इस द्विघात समीकरण के जो शून्यक होंगे, हल होंगे, उनका योग कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा। तो आप क्या करोगे, उसको इस फॉर्म में, इस रूप में रखोगे, बी का कॉफिशिएंट ऊपर रख दोगे, ए का कॉफिशिएंट नीचे रख दोगे, वो आपका क्या होगा, योग हो जाएगा। गुणनफल पूछते हैं तो सी का यानी कांस्टेंट वाली वैल्यू है वो यहां रख दोगे, और एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो यहां रख दोगे, तो आप बता दोगे ये इनका गुणनखंड है। अब अगर ये आपको दिए हो पहले से, आपको अल्फा प्लस बीटा दिया हो यानी कि शून्यकों का योग दिया हो, शून्यकों का गुणनफल दिया हो, या फिर शून्यक दिए हो अलग अलग, अल्फा बराबर ये है, बीटा बराबर ये है, तो आपसे ये कहा जाएगा कि एक द्विघात समीकरण बनाओ जिसके शून्यक, ठीक है, एक ये अल्फा दिया जाएगा, दूसरा बीटा, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हैं, उसको बनाना है। तो उसके लिए क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अगर आप इस रूप में रख दोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका द्विघात समीकरण यहाँ पे बन जाएगा। एक्स स्क्वायर लिखेंगे, जो शून्य आपको दिए जाएंगे उनके योग लिखेंगे, उसके साथ एक्स का गुणा कराएंगे, और जो शून्य का उनका गुणनफल रख के इक्वल टू 0 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको एक द्विघात समीकरण मिल जाएगा। तो देखो हमने कुछ चीजों पे बात कर ली, पॉलिनोमियल को समझ लिया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बहुपद की घात को भी समझ लिया, घात के अनुसार जो बहुपद बांटे जाते हैं उनको समझा, नहीं रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, उसके बाद शून्य, रैखिक बहुपद चूंकि एक्स की घात 1 होती है उस पर एक शून्य होता है, द्विघात में चर राशि पे 2 घातें होती हैं तो 2 शून्य होते हैं, त्रिघात समीकरण में एक्स पे यानी जो चर होगा उस पे अधिकतम घात 3 होती है तो उसके शून्य कितने होंगे, 3। तो द्विघात समीकरण के जो आपके शून्य होते हैं और जो कॉफिशिएंट होते हैं गुणांक, उनके बीच संबंध क्या होता है, तो द्विघात समीकरण का रूप ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यदि शून्य अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, और गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी सी बटे ए। अचर पद ये है आपका और एक्स स्क्वायर का गुणांक ये है, तो सी बटे ए। जब दो अलग अलग आपको अल्फा बीटा दिए जाए, यानी कि शून्य दिए जाए, तो उनको आप इस रूप में रख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू 0, तो ये द्विघात समीकरण बन जाता है। तो इस तरह से आपसे ये पूछा जाता है। अभी एक कॉन्सेप्ट आपका और रहता है, ठीक है, उसकी भी बात करेंगे, और साथ ही साथ में हम त्रिघात समीकरण की बात कर लेते हैं। वैसे त्रिघात समीकरण आपके जो सिलेबस में डिफाइन नहीं किया है, लेकिन फिर भी एक दो क्वेश्चन शायद एनसीईआरटी में दे दिए गए हैं, तो उसकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको हम यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं पूरा कंप्लीट, यानी कि आप जब इस सेशन को पढ़ के जाएंगे तो आपको फिर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि आपको इसका आंसर नहीं आता है, ये शायद पढ़ाया नहीं गया, तो इस तरह के कोई भी आपके एक्सक्यूज नहीं रहेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको। तो चलो हम इसको इरेज करते हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले लीजिए। चलिए हम बात करते हैं अभी त्रिघात समीकरण। किस पे बात करते हैं, त्रिघात समीकरण। तो त्रिघात समीकरण होता है उसका मानक रूप होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी, स्मॉल कर लो या कैपिटल कर लो, अब डी इक्वल टू 0, ये होता है। अब एक चीज मुझे यहां से बताओ, एक्स की अधिकतम घात कितनी है, 3, तो शून्य कितने होने चाहिए, 3 शून्य होता है। तो माना शून्य अल्फा बीटा कोमा गामा 3 शून्य है। जब द्विघात समीकरण लिया था हमने 2 शून्य लिए हुए थे, त्रिघात समीकरण हम यहाँ पे 3 शून्य लिए हुए हैं। क्लियर हुआ है? चलो बात करते हैं आगे। अब इनके जो कॉफिशिएंट होते हैं उनके संबंध क्या होता है, इनके गुणांकों के बीच इन शून्यकों का क्या संबंध होता है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, इनकी वैल्यू क्या होती है, तो इनकी वैल्यू जो होती है, ठीक है, माइनस, ठीक है, बी अपॉन ए, ये होती है। दूसरा होता है अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है, गामा अल्फा,
ये होता है आपका, ठीक है। तो इनके बीच जो संबंध होता है वो होता है C अपॉन ए। क्लियर हुआ? एक होता है आपका अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा इक्वल टू होता है आपका, ठीक है, माइनस डी अपॉन ए, ये होता है। तो ये तीन संबंध आपके यहाँ पे क्या होता है, बन जाते हैं। तो एक तो बनता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा सी अपॉन ए, और अल्फा बीटा गामा इक्वल टू होता है माइनस डी अपॉन ई। इस तरह से आपको दिए जाते हैं। क्लियर हुआ? तो अब देखो ये तो तीन हो गए। अगर यही आपको दिए जाए और आपको समीकरण बनाना हो, कौन सा, त्रिघात समीकरण बनाना है, त्रिघात समीकरण, तो कैसे बनाओगे, एक्स क्यूब माइनस, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मैं यहां नहीं लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे पूरा आएगा नहीं और फिर आपको अगर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं हम, देखो त्रिघात समीकरण। तो त्रिघात समीकरण क्या बनेगा आपका, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है, इक्वल एक्स, यहां पे स्क्वायर होगा, एक्स प्लस अल्फा माइनस अल्फा बीटा और गामा इक्वल टू 0। ये होता है कि अगर आपको किसी त्रिघात समीकरण, किसी त्रिघात समीकरण इस शून्य अल्फा बीटा गामा दिए हों तो आप उस त्रिघात समीकरण को इस रूप में रख के बना सकते हैं। तो ये त्रिघात समीकरण की कंडीशन आपकी यहाँ पे हो जाती है। क्लियर हुआ? तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि एक दो एग्जांपल लूंगा आपके लिए और उससे मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा कि किस तरह से इसको कर सकते हैं, आखिर क्वेश्चन कैसे आता है, किस चीज को बात करेंगे। तो ये आपने यहाँ पे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आप करना चाह रहे हैं। चलो मैं बहुत जल्दी जल्दी से 2-3-4 क्वेश्चन लूंगा जो आपकी एनसीईआरटी वाली बुक में पूछे जाते हैं। वैसे सेम पहला क्वेश्चन आपका ये होता है, पहला ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 की घात है, की घात। तो बताना है घात कितनी है। तो घात को अगर बताना है ना तो देखो इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, x, यानी x पे पावर 2, तो कितनी है, 2 घात है, यानी ये जो बहुपद है वो 2 घात बहुपद है। क्लियर हुआ? अब यहीं पे बात कर लेते हैं शून्य कितने हैं। अगर यहीं पे पूछा जाए कि शून्य किसके कितने होंगे, तो शून्य किसके होंगे, 2, क्योंकि जितनी अधिकतम घात होती है उतने ही उसके शून्य होते हैं। अच्छा, शून्य को थोड़ा सा ग्राफ पेपर पे और देख लेते हैं। देखो ये होता है आपका ग्राफ, ये एक्स डैश वाई और वाई डैश, ये ग्राफ हो गया। अगर आप इसको बनाओगे, इसका आप अगर वक्र बनाओगे तो कुछ इस तरह से बनेगा आपका, इस तरह से बनेगा। तो यहां पे देखो ये जो बहुपद है उसमें वेरिएबल क्या है, यानी चर आपका जो है, ठीक है, वो है आपका एक्स। क्या है, एक्स। तो आपको यह देखना है कि अगर कोई ऐसा बहुपद जिसमें चर एक्स है या वाई है, जो भी चर है आपका, वो उस एक्सिस को कितने जगह पे कट करता है। तो ये देखो ये वक्र था आपका, इसका ये जो क्वेश्चन था आपका, मैंने रफली बना दिया, एग्जैक्ट तो नहीं बनाया लेकिन ऐसे ही बनेगा आपका, क्योंकि जो आपके क्वालिटी क्वेश्चन होता है उसके इसी तरह से ग्राफ आपके वक्र टाइप से बनता है, आपके परवोला टाइप से बनता है थोड़े से, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे 2 पॉइंट है इसके, एक्स को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, एक तो इस पॉइंट पे कट कर रहा है और दूसरा इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ऐसे वक्र या ऐसे बहुपद जिनको ग्राफ पेपर पे दर्शाने पर या जिनका ग्राफ पेपर पर दर्शाने पर एक्स एक्सिस को जितनी जगह पे कट करेगा, ठीक है, एक तो P1 पे कट कर रहा है और दूसरा P2 पे कट कर रहा है आपका, तो P1 और P2 पे कट कर रहे हैं आपके। तो यहाँ पे क्या है कि इस बहुपद के कितने हल होंगे, 2 हल होंगे। अगर मैं यहाँ पे एक काम करता हूं, मैंने यहाँ पे देखो एक और लिया और मैंने यहाँ पे एक ऐसे करके ये वक्र बना दिया, बन गया। ये होता है आपका वाई डैश एक्स और एक्स डैश। अब आप बताओगे कि इस वक्र को देखकर कि इसके कितने हल हैं, ठीक है। और जो वक्र है, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स के रूप में है, किसके रूप में है, y इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि उसका जो चर है वो x है। तो कितनी जगह कट कर रहा है आपका, एक तो देखो ये कट कर रहा है, दूसरा ये कट कर रहा है, तीसरा ये कट कर रहा है, चौथा ये कट कर रहा है। तो इस वक्र के हल कितने होंगे, शून्य की अगर बात करेंगे तो शून्य का आपके कितने हो जाएंगे, शून्य का आपके 4 हो जाएंगे। कितने शून्य हो जाएंगे, 4। तो जितनी जगह पे एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही उसके शून्य होते हैं। क्लियर हुआ? अब एक और समझ लो, मान लो कि आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है x+2, इसका जब वक्र बनाओगे ना तो एक सीधी लाइन जाएगी, x इक्वल टू -2 से होते हुए एक सीधी लाइन जाएगी, x इक्वल टू -2 मान लें -1 और -2, तो ये यहां से होकर निकलेगी,
चूंकि ये लाइन बनाएगा तो x यहाँ पे लिखोगे x माइनस टू इक्वल टू एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस टू, तो x इक्वल टू माइनस टू से होकर क्या होगी, एक लाइन जाएगी, चूंकि ये बाई एक्सिस को कट नहीं करेगा और बाई एक्सिस के पैरेलल होगा, क्लियर हुआ, x इक्वल टू माइनस टू पे। तो यहाँ पे देखो जब ये x एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो x कितने सोल्यूशन हो गए, हल कितने हुए, एक। और जब भी कोई वक्र x एक्सिस को एक से ज्यादा जगह कट करेगा तो उसके उतने ही शून्यक होंगे, ये उतने ही उसके हल हो जाएंगे। तो मैं तो ग्राफ पेपर पे भी आपको बताया। तो इस क्वेश्चन में आपको घात पूछा था, मैंने शून्यक पूछा था, ये बता दिया आपने, ठीक है, क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, देखो जब आप घात बता दोगे तो आप फिर ये भी बता सकते हो कि वो दिया गया बहुपद आपका रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है या त्रिघात बहुपद है, आप इसको भी आसानी से बता सकते हो, क्लियर हुआ इतना। चलो एक क्वेश्चन मैं यहीं से आपसे लेता हूं, ठीक है, बहुपद, बहुपद, ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, क्लियर हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये आपको बहुपद दिया गया। तो पहले तो ये बताना है कि बहुपद ये कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, कौन सा बहुपद है, ठीक है। और जो भी बहुपद है इसके शून्य ज्ञात करो, क्या करो, शून्य ज्ञात करो, शून्य। तो जब भी कोई बहुपद एफ एक्स होता है तो क्या करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू जीरो रखते हैं, सॉल्व करते हैं, वो उसके बहुपद होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एफ एक्स इक्वल टू लिखा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन, वन माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन। अब देखो एक्स की यहाँ पे वैल्यू दो है, स्क्वायर रूट लोगे तो एक्स बराबर होगा प्लस माइनस वन। तो एक्स की दो वैल्यू आ गई आपकी, एक आ गया एक्स बराबर वन और दूसरा आ गया एक्स इक्वल टू माइनस वन। ये यहाँ पे दो वैल्यू यहाँ पे आ जाती है, कोई भी हो सकता है आपका। तो ये तो देखो सिंपल सा था, हमने सॉल्व कर दिया। अगर यहीं पे कोई द्विघात बहुपद हो, उसमें तीन पद दिए जाए तो उसको फिर आप मध्य पद को ब्रेक करते हुए उसके क्या करोगे, फैक्टर करोगे। तो मैं मध्य पद के हिसाब से भी एक ले लेता हूं, इससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये समझ में आ गया होगा, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं यहाँ पे लेता हूं एक बहुपद आपका लेता हूं, बहुपद, बहुपद आपका है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। इसके क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं, गुणनखंड करने हैं आपको। तो गुणनखंड कैसे करने हैं, ध्यान से देखने के बाद, ये दिया गया तो ऐसे करो, एक्स स्क्वायर माइनस मध्य पद को ब्रेक कर लो, तो लिख लो माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स, जोड़ोगे तो फाइव आएगा, गुणा करोगे इसके बराबर आएगा प्लस सिक्स। इन दो से कॉमन ले लो, एक्स कॉमन लिया, यहाँ पे बचा एक्स और यहाँ पे बचा थ्री, यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस का टू कॉमन लिया तो यहाँ बचा एक्स और यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा एक्स माइनस थ्री। एक हो जाएगा एक्स माइनस टू और एक हो जाएगा एक्स माइनस थ्री, यानी कि एक जो आपका ब्रैकेट के अंदर होता है उसको एज इट इज नोट कर लेते हैं, दूसरा जो ब्रैकेट के बाहर जो कॉमन लेके रखे होते हैं उसको दूसरा ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। तो शून्य निकालना था, एक बार लिखेंगे एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, एक्स बराबर दो, दूसरे बार क्या करेंगे एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो, यहाँ पे इक्वल टू जीरो चलाओ अभी, यहाँ पे इक्वल टू जीरो और एक्स बराबर थ्री। तो एक्स की जो वैल्यू आई है तो एक्स बराबर टू कॉमा थ्री, दो वैल्यू है, तो एक्स के शून्य कितने आ गए, दो, और दो ही आएंगे क्योंकि अधिकतम घात कितनी है आपकी, दो है आपकी। तो ये यहाँ पे हो गया, देखो मैं यहाँ पे बात कर ली, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन जो लेंगे, ठीक है, वो आपका नया टाइप का होगा, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग, ठीक है। तो विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग क्या होता है वो देख लो। विभाजन एल्गोरिथम, तो विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है उसको देख लो बेटा। विभाजन एल्गोरिथम, अगर हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे लेट्स एफ एक्स और जी एक्स कोई दो क्या है आपके बहुपद है, दो बहुपद है। तो अगर ये जो बहुपद है ना, इनको क्या करेंगे, अगर हम ऐसे लिखते हैं एफ एक्स बटे जी एक्स या फिर एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम बोलता है। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें कहा जाएगा कि दिए गए बहुपद पी एक्स को क्यू एक्स से विभाजित करो, या दिए गए बहुपद एफ एक्स को जी एक्स से विभाजित करो तथा शेषफल ज्ञात करो। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, उसको मैं यहाँ पे कर रहा हूं, आगे आप जो है प्रैक्टिस करोगे तो कर पाओगे। बाकी की मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो एक्सरसाइज होती है वो आपको पूरी अपलोड कर दी जाए, जिससे आप आसानी से देख सकें। क्लियर हुआ, चलो देखो यहाँ पे एक हमने लिया पी एक्स, पी एक्स इक्वल टू हमने लिया, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ये ले लिया। क्यू एक्स हमने यहाँ पे ले लिया, बहुत सिंपल और एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं हम आपको। तो एक्स
प्लस 3 ले लिया। विभाग करना है तो आप इस तरह से करोगे। देखो कैसे करना है आपको, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स प्लस 3 से भाग करना है। तो आपके माइंड सेट में क्या होना चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज है। देखो यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है एक्स की, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे अधिकतम घात कितनी एक्स है। तो आपको क्या करना है कि इस नंबर में किसी ऐसी संख्या का गुणा कराना है जिससे कि ये वाला आपका टर्मिनेट हो जाए। तो हमने इसको एक्स से गुणा करा दिया, इसको एक्स से गुणा कराया। तो देखो चूंकि एक्स से गुणा कराएंगे तो मतलब ये क्या हो गया, क्वाइटेंट हो गया, एक्स यहाँ पे रखेंगे, तो एक्स का गुणा इसमें कराओगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, और इसका इसमें कराओगे तो कितना होगा प्लस का 3x। सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये टर्मिनेट हो गए 3x, 5x में से 3x को कम करो, ठीक है, कितना बचेगा 2x। अगला नंबर नोट करेंगे प्लस 6। अब फिर से क्या करना है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, तो ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई कराओ जिससे ये कट जाए। तो यहाँ पे प्लस के 2 का करवा दो, तो 2 का जब मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा 2x, और इसमें कराओगे तो 2 3 6, ये 2 3 6, और ये पूरा पूरा ही टर्मिनेट हो गया। क्लियर हुआ। तो देखो रिमाइंडर्स कंडीशन में क्या है आपका 0, क्वाइटेंट कितना है आपका x प्लस 2, ठीक है, और रिमाइंडर 0 है। तो ये आपका एक मेथड हो गया। तो अगर आप कोई दूसरा आपको बहुपद दिया जाएगा, हो सकता है रिमाइंडर आपका 0 है या और भी कुछ आ सकता है, तो आप अपने हिसाब से उसको करेंगे। क्लियर हुआ। तो अब एक चीज और देखो, यहाँ पे जो आपका क्वाइटेंट होता है, ठीक है, क्वाइटेंट, ठीक है, ये होता है जिसको हम QX से नोट करते हैं, ठीक है। इसके बाद रिमाइंडर होता है, इसको RX से नोट करते हैं। जो डिविडेंड होता है, ठीक है, वो आपका ये होता है, डिविडेंड को DX से नोट कर लो, या फिर आप PX को नोट कर लो, PX से, ये आपका होता है। और इसको आप नोट करोगे GX से, यानी कि ये होता है आपका डिवाइजर GX। तो इनके बीच एक संबंध क्या होता है वो आप समझ लो। देखो तो यहाँ पे देख लो, ठीक है, ये मैं इसी को पहले मैंने यहाँ पे इस चूंकि हमने यहाँ पे बड़े मेथड से किया था तो इस वही को बता दिया। अब आप समझ लो आगे कैसे होगा आपका। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, देखो जो आपका भाज्य होता है जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, डिविडेंड, ठीक है, तो भाज्य आपका क्या है PX, भाजक जिसे भाग देते हैं तो भाजक है आपका GX, और इसके बाद भागफल है आपका QX, और जो शेषफल है वो है आपका RX। तो इनके बीच संबंध क्या होता है, अगर संबंध की बात करते हैं, ठीक है, जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है PX बराबर GX गुणा QX प्लस RX, ये होता है आपका। अगर यहाँ पे लिखना चाहे तो हम ये लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये इसके बीच क्या होता है आपका संबंध होता है। क्लियर हुआ। तो ये आपको यहाँ पे समझाया जाता है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं और भी बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं कि ये निकालो आप दो, मान लो कि किसी एक द्विघात समीकरण दिया जाएगा, उसमें एक शून्य दिया जाएगा, एक शून्य ज्ञात करना होगा आपको, तो उस शून्य की वैल्यू उसी बहुपद में रख दो, एक्स की जगह पे, बहुपद में एक्स की जगह पे दूसरा बहुपद निकल आता है आपका। तो इस तरह से आपका यहाँ पे हम कर पाते हैं, उसको कैसे करेंगे, ठीक है, ये समझ लो आप। तो ये सारे इतने पॉइंट आपको डिस्कस किया जाता है। तो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। पहले तो पूछा जाएगा कि दिया गया जो बीजगणितीय व्यंजक है वो बहुपद है या नहीं है, तो उसको चेक कर लोगे आप। दूसरी चीज ये चेक करना होता है आपको कि उसकी घात कितनी है। तीसरा ये चेक करना होता है कि वो कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। उसके शून्यकों की संख्या पूछी जाती है, ठीक है, यानी कि एक्स पावर जितनी होगी उतने उसके शून्य होंगे, ठीक है। या फिर ग्राफ पेपर पे बनाया गया है तो जितने भी एक्स एक्सिस को जितनी जगह पे कट करेगा उतने ही उसके शून्य हो जाएंगे। क्लियर हुआ। द्विघात बहुपद समीकरण का मानक रूप पढ़ चुके हैं, उससे उनके गुणांक तथा कॉपी से गुणांक तथा शून्य के बीच एक संबंध भी पढ़ चुके हैं। त्रिघात समीकरण का मानक रूप, उनके गुणांक तथा उनके शून्यकों के बीच संबंध भी पढ़ चुके हैं, और अंत में हमने विभाजन एल्गोरिथम को पढ़ा और एक छोटा सा एग्जाम्पल भी कर चुके हैं। तो इतना मैंने यहाँ पे बात किया है। तो अगर आप इसको पढ़ के जाते हैं एक बार तो आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये मैं वादा करता हूँ। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने आपको जितने भी पॉइंट थे इंपॉर्टेंट वो सभी यहाँ पे डिस्कस किए, जो आपका लेसन 2 होता है पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद में। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में जाके बताएं, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। आपको और भी इससे अच्छे बेहतर वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आपके सभी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि जब आप एग्जाम को देने जाएंगे उस समय कर पाए, और साथ ही साथ में आपको अनसॉल्व भी मैं सॉल्व कराऊंगा जब आपके एग्जाम हो रहे होंगे।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।